हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है कि सर हमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट नहीं पता, आप प्लीज़ इसका वीडियो अपलोड करिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जगह जगह से लोगों की डिमांड आ रही है और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। उन सभी सब्सक्राइबर्स का जो लगातार मेरे वीडियोस चेक कर रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आई विल ट्राई कि अगले 10 दिनों में मैं आपकी सारी जो भी रिक्वेस्ट हैं उन सभी वीडियोस को अपलोड कर दूं। तो आज मैंने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया है, मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे ख्याल से वो टेलीकॉम में काम करते हैं, जिन्होंने काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट भी किया, मुगल नाम से शायद वो हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। टेलीकॉम के अंदर आखिर 4G में स्पीड हमारी कैसे इंप्रूव हुई है। अगर आप देखें टेलीकॉम के अंदर सिर्फ एक चीज़ की वजह से हमने स्पीड को इम्प्रूव नहीं किया है, या फिर फ्रीक्वेंसी, आप कहें कि फ्रीक्वेंसी की वजह से हमने इम्प्रूव किया है, या आप कहें कि हमने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की वजह से इम्प्रूव किया। ये कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमने इम्प्रूव किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमने हमारे डेटा रेट को इम्प्रूव किया है, जिनमें से एक खास चीज़ जो है वो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आज हम इसे समझते हैं, ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट क्या है और डेटा रेट कैसे इंप्रूव होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बाकी वीडियोस में बड़े सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। आई विल ट्राई कि आपको वैसे ही समझाऊं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट है, एक है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने डाइवर्सिटी को भी लिखा है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन देखने में एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता दूं कि जहां आप डाइवर्सिटी इस्तेमाल करेंगे, स्पेस डाइवर्सिटी आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो आप एंटीना डाइवर्सिटी आप यहां पे कर रहे हैं, इसका पर्पस होता है रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना। आपकी डेटा रेट्स को, आपकी स्पीड को ये इंप्रूव नहीं करता, आपके थ्रूपुट को एज इट इज रखता है। आपकी रिलायबिलिटी को, यानी आपका सिग्नल आप तक पहुंचना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, उसको ये इंप्रूव करता है। दूसरी तरफ जहां मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, ये आपकी रिलायबिलिटी को इंप्रूव नहीं करता है, ये आपके डेटा रेट को इंप्रूव करता है, आपके डेटा रेट को बढ़ाता है। तो आपको जो इंटरनेट पे ज्यादा स्पीड मिलती है आज की डेट में 4G के अंदर, वो आपको मिलती है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की हेल्प से। जैसे कि नाम से क्लियर है, एक साथ एक से ज्यादा इनपुट आप देते हो और आउटपुट जो होगा वो भी एक साथ एक से ज्यादा आप दोगे। ठीक है, अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि एक डेटा स्ट्रीम मेरी ये है और दूसरी डेटा स्ट्रीम मेरी ये है, डेटा स्ट्रीम 1 एंड डेटा स्ट्रीम 2। डेटा स्ट्रीम 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है X1T से और डेटा स्ट्रीम 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया है X2T से। अब इन दोनों के लिए ही मैंने अलग अलग ट्रांसमीटर लगाए हैं, यानी दोनों ही एंटीना अलग अलग हैं। आप TX1 को भी देख सकते हैं, TX2 को भी देख सकते हैं, दोनों एंटीना अलग अलग हैं। दोनों एंटीना से अलग डेटा स्ट्रीम्स निकलेंगी, एक डेटा स्ट्रीम TX1 से निकलेगी, एक डेटा स्ट्रीम TX2 से निकलेगी। बेनिफिट क्या होगा, देखिए आपके लिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई 100 MB की फाइल है, आपने ये 100 MB की फाइल को ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंटीना, जिसको पहले बोलते थे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर आपने इसकी हेल्प से करना है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की हेल्प से, तो इसमें क्या होगा, आपने एक एंटीना यहां पे लगाया, एक एंटीना आपने रिसीवर साइड पे लगाया, ये आपका RX है, ये आपका TX है। आपने 100 MB की फाइल को ट्रांसफर किया और ये टाइम लेता है सपोज फॉर एग्जांपल 100 सेकंड्स ही लेता है। ठीक है, 100 MB की फाइल है, 100 सेकंड में ये ट्रांसफर होती है। ठीक है, यानी एक एंटीना है, एक रिसीवर है, आप जो भी भेज रहे हो रिसीव करने के लिए एक ही एंटीना है। लेकिन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में क्या होगा, यहां पे आपके पास मल्टीपल एंटीना होंगे, यानी अब ये 100 MB की फाइल डिवाइड हो जाएगी, 50 MB यहां पे, 50 MB यहां पे, यानी आपके पास डेटा डिवाइड हो गया। यानी जहां आपके 100 सेकंड लग रहे थे, अब क्या लगेंगे, 50 ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि 50 सेकंड में ये 50 MB भेज देगा, ये वाला एंटीना भी 50 MB भेज देगा। लेकिन 50 सेकंड के अंदर उसको रिसीव भी करना है, तो आपको दो एंटीना यहां पर भी लगाने पड़ेंगे। यानी जो 100 MB की फाइल पहले आप 100 सेकंड में रिसीव कर रहे थे अपने मोबाइल पे, वही 100 MB की फाइल अब आप कितनी देर में रिसीव करोगे, 50 सेकंड के अंदर। आपने यहाँ पे दो एंटीना रिसीवर पे लगा दिए। इस तरीके की टेक्निक को आप जो माइमो में बोलोगे, इस तरीके की टेक्निक को बोलोगे आप 2x2, 2 हो जाएंगे आपके TX और 2 ही हो जाएंगे आपके रिसीवर, तो 2 TX और 2 RX।
इसी तरीके से अगर आपने यहाँ 2 की जगह 4 एंटीना लगा दिए तो अब यही 100 MB की फाइल आपकी कितनी देर में ट्रांसफर हो जाएगी? 25 सेकंड में। बिल्कुल सही। आप 4 एंटीना अगर आपके पास है और यहां भी आपके पास 4 एंटीना है तो अब यही 100 MB की फाइल 25-25 करके डिवाइड हो जाएगी और 25 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपने 8 एंटीना लगा दिए, वहां पे 8 लगा दिए, तो अब बताइए आप 12.5 सेकंड में, तो 12.5 सेकंड में 100 MB की फाइल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। यही है आपका माइमो कॉन्सेप्ट। माइमो कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि आप अपनी ट्रांसमीटर साइड पे एंटीना को बढ़ा दीजिए, इसे एरे बोलते हैं माइमो में। आप यहाँ पे एरे इंप्रूव कर दीजिए, यहाँ पर भी एरे इंक्रीज कर दीजिए और फिर उसके बाद मल्टीपल हैंड्स आपके पास हैं। आपके पास अगर 4 हाथ हैं तो ऑब्वियसली आप जल्दी काम कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो कहता है मेरे 10 हाथ नहीं है, एक एक करके ही मैं दूंगा, लेकिन अब हमारे पास यहाँ 10 हाथ हैं। इसी वजह से 4G में आपको ज्यादा स्पीड मिलती है। तो दोस्तों माइमो जो जनरली होता है वो 2x2 होता है, 4x4 हो सकता है, 8x8 हो सकता है, 64x64 हो सकता है और अब 256x256 माइमो भी आ गया है। आप समझ सकते हैं कि डेटा रेट कितना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर मेरी फाइल है, मेरे पास 500 MB की फाइल है, तो अगर मैं उसे कितने सेकंड्स के अंदर में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों यही है बेसिकली माइमो कॉन्सेप्ट, जिसमें आप 2 डिफरेंट सिग्नल को भेजते हैं डिफरेंट एंटीनाज से। रिसीवर साइड पे भी आपके पास आपके मोबाइल हैंडसेट में इनबिल्ट एंटीनाज होते हैं जो माइमो को सपोर्ट करते हैं। वहां पे भी आपके पास एरे की फॉर्म में होंगे, इसी तरीके से 2x2 में, 4x4 में। आप 2 अलग अलग स्ट्रीम्स को रिसीव करोगे। आपको एक स्ट्रीम मिलेगी Y1T, दूसरी स्ट्रीम मिलेगी Y2T। ये X1 यहाँ पे भेजा था, Y क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे डिले ऐड हो गया है। डिले ऐड होने के बाद आपकी वैल्यू बनी Y1T। दोनों की ही डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आप कराओगे। आपके पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर लगा होगा जो प्रोसेसिंग करेगा और दोनों स्ट्रीम आपको देगा। इन दोनों स्ट्रीम को आप कलेक्ट करोगे, कंबाइन करोगे और आपको अल्टीमेटली जो बैंडविड्थ मिलेगी, जो आपको स्पीड मिलेगी, वो डबल मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट है माइमो का। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। देखिए, माइमो इस्तेमाल किया जाता है आपकी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए और डाइवर्सिटी इस्तेमाल किया जाता है आपकी रिलायबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी आपके सिग्नल लॉस नहीं होने चाहिए। इस केस में आप क्या करोगे? आपके पास एक ट्रांसमीटर है, एक ट्रांसमीटर से आप इसे सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कह सकते हैं, सीमो कह सकते हैं, जिसमें आपके पास एक सिंगल ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इस सिंगल ट्रांसमीटर से आप अपनी स्ट्रीम भेजोगे, लेकिन वो स्ट्रीम 2 डिफरेंट फेजेस में जाएगी। एक फेज यहां जाएगा, एक फेज यहां, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक सिग्नल मेरा स्ट्रेट जा रहा है तो एक सिग्नल मेरा 90 डिग्री पोलराइज होके जा रहा है। तो आपके अलग अलग एंगल के साथ सिग्नल जाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैंने एक सिग्नल भेजा, सपोज मैंने बिल्कुल सीधा सिग्नल भेजा, लेकिन सामने कोई इमारत है, तो अगर मैं एक ही सिग्नल भेजूंगा तो वो उस बिल्डिंग में ब्लॉक हो जाएगा। अगर मेरा यूजर उस बिल्डिंग के पीछे है तो उसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे मैंने 2 सिग्नल भेजे, एक बिल्कुल स्ट्रेट भेजा और एक 90 डिग्री पे भेजा, तो अगर वो यूजर ऐसी जगह है जहां सामने बिल्डिंग है और ये वाला सिग्नल नहीं पहुंच रहा, तो ये 90 डिग्री वाला सिग्नल उससे टकरा के कहीं दूसरी साइड से उसके पास पहुंच जाएगा। यानी कुल मिला के आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, सिग्नल आपको ज्यादा बेहतर मिलेंगे, आपके लॉसेस कम होंगे, आपको जो फोन में आवाज कट कट के आती है वो नहीं आएगी। तो ये जनरली हम इस्तेमाल करते हैं सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा आपके जो एंटीनाज होते हैं उसमें नीचे 2 पोर्ट होते हैं केबल के, जो आप डाइवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप बैक साइड में भी एंटीना के 2 केबल, फीडर केबल लगती है आपकी, तो उनमें भी पोलराइजेशन डाइवर्सिटी के लिए ही वो लगाई जाती हैं। आप सिंगल से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। तो डाइवर्सिटी का बेसिकली काम होता है आपकी रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना। तो मैंने लिखा भी हुआ है, सेम डेटा इज रिसीव बाय मल्टीपल एंटीना साइमल्टेनियसली। तो ये आपको बेनिफिट होगा, आपको 2 सिग्नल मिलेंगे, दोनों सिग्नल को वो कलेक्ट करेगा और कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाएगा। सपोज आपको दोनों के दोनों सिग्नल मिल गए, उस केस में क्या होगा? एक सिग्नल की एम्पलीट्यूड सपोज ज्यादा है और एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड सपोज कम है। इन दोनों ही सिग्नल को प्लस करेगा और आपको एक हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा। इन दोनों को ही कंबाइन करके, एक सिग्नल सपोज इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और सपोज इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो आपको इन दोनों सिग्नल को ऐड करके एक सिग्नल मिलेगा जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और अल्टीमेटली आपको प्रॉपर वॉइस, प्रॉपर डेटा रिसीव होगा। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं रिलायबिलिटी के लिए और माइमो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा रेट्स को बढ़ाने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और प्लीज अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए
और मुझे बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा, और इसमें अगर आप कुछ और नया ऐड ऑन चाहते हैं, एडवांस लेवल पे कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।